क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर है गृह विज्ञान विषय का, और जो कि केवल बालिकाओं के लिए है। तो जितनी भी छात्राएं क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने के लिए बेहतर तैयारी करना चाहती हैं, आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यह जो मॉडल पेपर है आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का। तो यहां पर जैसा कि आप सभी जानते हो 16 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हैं। 16 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी और 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है, जिसके लिए मैंने कई मॉडल पेपर आप सभी को प्रोवाइड कराए हैं। यदि आपने ना देखे हो तो आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट में, और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हो। तो यहां पर 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों में, और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। निर्देश यहां पर दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड का और खंड खा में। खंड का के जो प्रश्न होंगे आप सभी ध्यान दीजिएगा, खंड का के जो प्रश्न होंगे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, और जिनका आंसर कुछ इस तरह की आपको मिलेगी OMR सीट, जिस पर आपको आंसर फिल करना होगा। आप कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, OMR सीट भरने का तरीका आपको बताऊंगा। तो यहां पर खंड आ में या खंड का में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 20 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे यदि आप सभी प्रश्नों का आंसर आसानी से, सरलता से, यानी सही सही दोगे और सही सही OMR सीट में फिल करोगे। यहां पर पहला प्रश्न देखने से पहले कुछ यहां पर निर्देश है क्या कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार से OMR उत्तर पत्रक में भरिए। किसमें भरना है आपको? OMR सीट में आंसर फिल करना है। तो बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? पहला है विकल्प भोजन, दूसरा है आवास, तीसरा है वस्त्र और चौथा है ये सभी। तो बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? भोजन भी है, आवास भी है और वस्त्र भी है। राइट आंसर है ये सभी। तो यहां पर मान लीजिए पहले प्रश्न का चौथा विकल्प सही हो गया, तो OMR सीट में आपको पहले प्रश्न का चौथा यानी डी वाला गोला काला करना होगा। जो भी ऑप्शन सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। इस बार इन प्रश्नों का आंसर आपको लिखना नहीं है। आप सभी ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों का आंसर आपको लिखना नहीं है, सिर्फ गोला काला करना है OMR सीट में। इसके बाद अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी या खनिज लवण। तो इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। कृपया आप सभी कमेंट करके बताएं कि खाने का सोडा मिलाकर पकाने से भोजन में क्या नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या बिना पका? तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए, जिसे वो आसानी से पचा सके। गरिष्ठ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ना ही चटपटा और ना ही बिना पका होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है HO है, HO2 है या H2O है या H2O2 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है? H2O जल का रासायनिक सूत्र है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2O जल का रासायनिक सूत्र है।
आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी सहपाठियों में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर। अगला प्रश्न कह रहा है, कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? निशान सुंदर बनता है, दूसरा है विकल्प निशान सरलता से छूट जाता है, तीसरा है निशान अस्थाई होता है, और चौथा है इनमें से सभी। तो कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाए जाते हैं क्योंकि निशान आसानी से या सरलता से छूट जाता है, और या सभी, यह तो नहीं होगा। यहां पर राइट आंसर है निशान सरलता से छूट जाता है, इसलिए लगाया जाता है कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? पहला विकल्प है खसरा, दूसरा है हैजा, तीसरा है टिटनस, चौथा है फ्लेग। तो कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है? हैजा रोग जो होता है जल के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कहते हैं किसे कहते हैं? वातावरण को, दूसरा है प्रदूषण को, तीसरा है पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। परि अर्थात चारों ओर, और आवरण अर्थात घेरा। तो जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरा बना हुआ है वही क्या है? पर्यावरण है। और पर्यावरण प्रदूषण काफी ज्यादा मात्रा में होता जा रहा है, इसलिए कई तरह की बीमारियों का जन्म भी होता रहा है। अगला प्रश्न है, कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? पहला विकल्प है घर की सुचारू सफाई के लिए, दूसरा है केवल दिखाने के लिए, तीसरा है औपचारिकता निभाने के लिए, और चौथा है केवल सरकारी निर्देशों के पालन के लिए। तो कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक होता है? कचरा प्रबंधन इसलिए आवश्यकता होता है कचरा प्रबंधन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि घर की सुचारू सफाई हो जाती है, अच्छे से साफ सफाई हो जाती है घर की, इसीलिए कचरे को प्रबंधित करके रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग फैलते हैं, कैसे फैलते हैं? वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, या फिर ये सभी के द्वारा? तो संक्रामक रोग इन सभी के द्वारा फैलते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? पहला विकल्प है कपड़े को सिंक करना, दूसरा है विकल्प कपड़े को इस्त्री करना, और राइट आंसर है विकल्प का और खा दोनों, यानी यहां पर गा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जाती? पहला विकल्प है कलाई, दूसरा है घुटना, तीसरा है खोपड़ी, और चौथा है कोहनी। तो कौन सा अंग है यदि वह टूट जाता है तो उसमें किसी भी तरह की खपच्ची नहीं बांधी जा सकती? इसका राइट आंसर हो जाएगा खोपड़ी, क्योंकि खोपड़ी की यदि हड्डी या अस्थि टूट जाती है तो इसमें खपच्ची बांधना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? पहला है विकल्प दालें, दूसरा विकल्प है अंडा, तीसरा विकल्प है मछली, और चौथा है ये सभी। तो राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है, दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी हमें देती है, क्या देती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य की रोशनी हमें क्या देती है? विटामिन डी देती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है? पहला है विकल्प दाल, दूसरा है दूध, तीसरा है खट्टे फल, और चौथा है पीली और हरी सब्जियां। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजनित या ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है क्या कहलाती है? दाईं हृदय धमनी, बाईं हृदय धमनी, फुसफुस धमनी, या ग्रीवा धमनी?
राइट आंसर क्या होगा? फुफ्फुस धमनी, जो मानव शरीर में एकमात्र धमनी है जो कि विऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है। अगला प्रश्न है, मोच का लक्षण क्या है? पहला विकल्प है पीड़ा होना, दूसरा है सूजन होना, तीसरा है मांसपेशियों में खिंचाव और चौथा है ये सभी। तो मोच का लक्षण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पीड़ा होना भी है, सूजन भी आ जाती है जहां मोच लग जाती है या हो जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव भी होता है। राइट आंसर है ये सभी। अगला है प्रश्न, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है डूबने पर, मूर्छित होने पर, अस्थि भंग में या इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कहां होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। पहला विकल्प है 70 से 80, दूसरा है 80 से 90, तीसरा है 90 से 100 और चौथा है 100 से 120। तो नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 70 से 80 होती है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? बैंक की, बीमा निगम की, डाकखाने की या इनमें से किसी की नहीं। तो राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? डाकखाने की योजना है। आप सभी ध्यान रखिएगा, यह योजना डाकखाने की योजना है। और इसके बाद खंड खा में जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न होंगे 50 नंबर के और 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी 20 नंबर के और 50 नंबर के आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न प्रत्येक विषय में। तो आप सभी यह ध्यान में रखिएगा कि आपको करना क्या है, 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में फिल करना है और जो 50 नंबर के प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक, इनका आंसर आपको जो बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेगी उसमें लिखना होगा। OMR शीट भी आपको मिलेगी इस बार 2023 में। तो यहां पर अति लघुत्तरी प्रश्न निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरी हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है? यहां पर आप देख सकते हो ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, 12 कुर्सियों का मूल्य 504 रुपए है, एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, भूनने और सेकने में क्या अंतर है? प्रश्न संख्या 24 है, मिल व कल कारखानों से वातावरण कैसे प्रदूषित होता है? और प्रश्न संख्या 25 है, भोजन को तलकर पकाने की कोई 2 हानियां लिखिए। और अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 26, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद निर्देश लिखा है लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न संख्या 27 से, कहां से? प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरी हैं, इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना होगा। और यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चेक भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 4 नंबर का प्रश्न आएगा लघुत्तरी। अथवा में प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, पेचिश एवं अतिसार में क्या अंतर है? और यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 28 क्या है? कूड़ा करकट को नष्ट करने की विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा घर पर ही वस्त्रों की सिलाई करने के लाभ लिखिए, क्या लाभ हैं? और अगला प्रश्न है, मिल्टन चाक एवं मीटर टेप का उपयोग बताइए। तो ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेंगे 2023 प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी। यहां पर 29 का अथवा प्रश्न है, हरी सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सब्जियों का सूप बनाने की विधि लिखिए। प्रश्न संख्या 30 है, हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथवा वाला प्रश्न कह रहा है, श्वास क्रिया की दर से क्या अभिप्राय है? और प्रश्न संख्या 31 है, जोड़ उतरने के क्या लक्षण हैं? कंधे की हड्डी उतरने
होने पर प्राथमिक उपचार आप किस प्रकार करेंगी, अथवा तापक्रम चार्ट से में आप क्या क्या लिखेंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा। यहां पर निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 32 है, पारिवारिक बजट से संबंधित एंजिल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए, अथवा वस्त्रों की कटाई सिलाई के लिए नाप लेने की विधियों का उल्लेख कीजिए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 33 वेरी इंपॉर्टेंट, तरल तथा अर्ध तरल भोजन क्या है। अर्ध तरल भोजन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस विधि द्वारा पकाना सर्वोत्तम होगा, सविस्तार समझाइए। अथवा अस्थिभंजन के मुख्य लक्षण क्या हैं, अस्थिभंजन की सामान्य प्राथमिक चिकित्सा आप किस प्रकार करेंगी। और यहां पर प्रश्न संख्या 34 वेरी इंपॉर्टेंट, स्पंज करने से क्या आशय है, स्पंज करने की विधि लिखिए। स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो यदि आप सभी देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको गृह विज्ञान के सभी बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो आप सभी चैनल पर यदि पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।